हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन बन गई है? सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू बन गई है। ध्यान देंगे, द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संस्थाली आदिवासी परिवार में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल और ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता बनी, जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान देंगे, वे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। काउंटिंग में मुर्मू ने विपक्षी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया था। मुर्मू को जरूरी इलेक्टोरल वोट का 50% मत तीसरे राउंड में ही मिल गया। अगला प्रश्न, गगनयान मिशन के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन 2 मानव रहित एबॉर्ट मिशन लॉन्च करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है इसरो। गगनयान मिशन के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसरो 2 मानव रहित एबॉर्ट मिशन लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। खेलों के इस महाआयोजन का आगाज 14 जुलाई 2028 को अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होगा। अगला प्रश्न, भारत और किसने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है नामीबिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत और नामीबिया गणराज्य द्वारा वन्यजीव संरक्षण एवं सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक समझौता ज्ञापन किया गया है, ताकि भारत में चीते को हिस्टोरिकल कैटेगरी में लाया जा सके। इस ज्ञापन के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी के उपयोग को प्रमोट करने के लिए पारस्परिक लाभप्रद संबंधों के डेवलपमेंट को एक नई दिशा दी जा सके। यह पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता, समानता और भारत तथा नामीबिया के सर्वोच्च हितों के सिद्धांत पर बेस्ड है। हाईलाइट पर ध्यान देंगे, जैव विविधता संरक्षण, जिसके अंतर्गत चीते के संरक्षण पर महत्वपूर्ण विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ चीते को उनके पुराने स्थान और इलाकों में स्थापित करना है, जहां से वे कुछ सालों से विलुप्त हो गए हैं। अगला प्रश्न, बीसीसीआई में बड़ा बदलाव हुआ है, निम्न में से कौन लोकपाल और आचरण अधिकारी बने हैं? सही जवाब है विनीत सरन। बीसीसीआई में बड़ा बदलाव हुआ है, उच्चतम न्यायालय के जज विनीत सरन लोकपाल और आचरण अधिकारी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन को बीसीसीआई का आचरण अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया है। ये दोनों पद पिछले 1 साल से रिक्त थे। सरन ने न्यायमूर्ति डीके जैन का स्थान लिया है। जैन का कार्यकाल पिछले साल जून में समाप्त हुआ था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, सरन की नियुक्ति पिछले महीने में हुई। सरन ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक और इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। अगला प्रश्न, रतन इंडिया पावर के एमडी कौन चुने गए हैं? सही जवाब है ब्रजेश गुप्ता चुने गए हैं। इमेज देखिए, रतन इंडिया पावर ने ब्रजेश गुप्ता को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह जानकारी कंपनी की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि गुप्ता के पास पिछले 3 दशकों से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। उन्हें देश और विदेश में अक्षय ऊर्जा, इस्पात खनन और वस्तुओं में काम करने का अनुभव है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 87वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है। 3 एशियाई देशों जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने सूची में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वें स्थान पर है। सूचकांक के मुख्य बिंदु देखिए। पहला पॉइंट है, हेनले इंडेक्स के अनुसार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। दूसरा, जापानी पासपोर्ट 193 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश प्रदान करता है, जबकि सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों ही 192 देशों में प्रवेश प्रदान करते हैं। एशिया के अन्य देशों में मॉरिशस और तजाकिस्तान के साथ भारत 87वें स्थान पर है। इसके पासपोर्ट 67 देशों तक पहुंच प्रदान करते हैं। अगला देखिए, चीन 69वें स्थान के लिए बोलीविया के साथ संबंध रखता है। उनके प्रत्येक पासपोर्ट में 80 गंतव्यों तक पहुंच की अनुमति है। अगला पॉइंट, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, वह 104वें स्थान पर है, पाकिस्तान से 5 स्थान ऊपर है। लास्ट पॉइंट, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। अगला प्रश्न, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली से जोड़ा है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारतीय बंदरगाहों में निवेश की निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रणाली ने पिछले 25 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से की गई। इस वर्ष जुलाई में 25 वर्ष पूरे कर लिए गए। अगला प्रश्न, सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? सही जवाब है सऊदी अरब। सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। वह एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। वे वर्तमान में बीएसई के एमडी और सीईओ हैं। अगला प्रश्न, आईएनएस सिंधु ध्वज को हाल ही में कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? सही जवाब है 35 वर्ष। आईएनएस सिंधु ध्वज को हाल ही में 35 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। सिंधु ध्वज का अर्थ है समुद्र में ध्वजवाहक। यह जहाज स्वदेशीकरण का ध्वजवाहक था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। निजी नेटवर्क के लिए एयरवेल्स के आवंटन को लेकर दूरसंचार और आईटी फर्मों के बीच संघर्ष के बीच 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले परीक्षण होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा एनी में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? सही जवाब है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा हाल ही में एनी में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। यह सुविधा अपनी तरह के पहले संस्थान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान की स्थापना के लगभग 50 साल बाद बनाई गई थी।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।